नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एजुकेशन फॉर अस। दोस्तों, इस समय हम लोग डीएसएसपी स्पेशल एजुकेशन टीचर प्रैक्टिस सेट के सेशन में फिर से हाजिर हैं। इससे पहले हम लोग 13 वीडियोज में लगभग 320 प्रश्नों के प्रारूप को देख चुके हैं। दोस्तों, आइए हम लोग इस प्रश्न श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। साथियों, इसी के साथ हम आपको बता दें कि ये जो प्रश्न श्रृंखला चल रही है, इसके प्रश्न हमारे विभिन्न एग्जाम हो, चाहे डीएसएसबी का कोई भी एग्जाम हो, पीआरटी का हो, टीजीटी का हो या रीट का, सीटेट का हो, वहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिए, समझिए और हल करने का प्रयास कीजिए। तो इसी के साथ आइए हम लोग सीधे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। ऑप्शन ए, अपने सामाजिक मानदंड बनाना। बी, समाज में बड़ों का सम्मान करना। सी, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। डी, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। इसका ऑप्शन सी सही होगा, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये खाली स्थान है में सहायता करती है। ऑप्शन ए है मूल्य द्वंद्व, बी आक्रामकता, सी दुश्चिंता और डी सामाजिकरण। इसका ऑप्शन सी डी सही होगा, सामाजिकरण में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण का अर्थ है। ऑप्शन ए, सामाजिक मानदंडों का कठोर रूप से पालन करना। बी, समाज में समायोजित होना। सी, सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध विद्रोह और डी, सामाजिक विविधता को समझना। इसका ऑप्शन बी सही होगा, समाज में समायोजित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है, जिसमें निहित है। इसका ऑप्शन ए है बलात्मक अधिगम, चिंतन व समक्षीकरण, साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाने वाला व्यवहार। बी, अंतःक्रिया एवं सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत। सी, परिवारों के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौतापूर्ण व प्रतिरोधात्मक समाजीकरण। और डी, मूल्यों व अभिवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन। इसका ऑप्शन बी सही होगा, अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबद्ध अनौपचारिक संकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की क्रिया निष्क्रिय एजेंसी है। ऑप्शन ए, स्वास्थ्य क्लब। बी, परिवार। सी, इको क्लब और डी, सार्वजनिक पुस्तकालय। इसका ऑप्शन डी सही होगा, सार्वजनिक पुस्तकालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। ऑप्शन ए, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। बी, ये बच्चों के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है। तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। सी, ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती है। और डी, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकरण करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसका ऑप्शन बी सही होगा, ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो का लंबा है, थोड़ा पढ़ते हैं। पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्यपुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पालन करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, पृष्ठ संख्या 13। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन है ये, पाठ्य पुस्तक के अध्ययन को क्रमवार पूरा कराना।
यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखें। डी, बच्चों को अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना। और डी, बच्चों के अनुभवों को निरस्त कर पाठ्य पुस्तक पर ध्यान केंद्रित करना, जिसका ऑप्शन सी सही होगा। बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षिप्त एनसीएफ 2005 का पूर्ण सही स्वरूप क्या है? तो एनसीएफ का फुल फॉर्म पूछा है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होगा, ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काम दर्शन शास्त्र का नहीं है? इसका ऑप्शन ए है दूर कल्पना, बी वर्णन तथा विश्लेषण, सी निर्धारण और डी अवलोकन। इसका ऑप्शन सी सही होगा, निर्धारण। इसका इंग्लिश देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रतिपादित शिक्षा पद्धति का अनुपम गुण नहीं है? ऑप्शन ए हृदय तथा शारीरिक शक्ति का विकास, बी शिक्षा के आवासीय कार्यक्रम, सी सुबुद्धि तथा उत्पादनशील शारीरिक श्रम, और डी एकाग्रता का महत्व। इसका ऑप्शन बी सही होगा, शिक्षा के आवासीय कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, बच्चा परम ब्रह्म का अभिन्न अंग है, यह विचार किस निम्न में से किसका है? इसका ऑप्शन ए है यथार्थवाद का, बी है व्यवहारवाद का, सी है अस्तित्ववाद का, और डी है आदर्शवाद का। तो परम ब्रह्म की बात आदर्शवाद में की जाती है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, आदर्शवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति शैक्षिक अवसरों की समानता के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? इसका ऑप्शन ए है सबके लिए शिक्षा के दरवाजे खुले होना, बी है उपलब्ध साधनों का साम्य वितरण करना, सी है योग्यता तथा अल्प प्रेरित वर्गों के पक्ष में शैक्षिक अवसरों का बराबर वितरण, और डी है शिक्षा पर और अधिक खर्च। इसका ऑप्शन डी सही होगा, शिक्षा पर और अधिक खर्च। साथियों, यह प्रश्न श्रृंखला आपको कैसी लग रही है? आप लोग कमेंट करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। हमें भी बताइए कि ये वीडियो आप लोग कैसी लग रही है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, विकासशील देशों के लिए आईसीटी में वैसे बच्चों के लिए शिक्षा का अनुभव को बढ़ावा देने की संभावना है। ऑप्शन ए जो ग्रामीण और दूर दराज के स्थानों में रहते हैं, बी जिनकी सीखने संबंधी विशेष आवश्यकता होती है, सी जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, और डी ये सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समष्टि का आकार 100 तथा उसमें से प्रत्येक 5 में व्यक्त को न्यायदर्श में शामिल किया। न्यायदर्श चयन की इस विधि को कहते हैं। ऑप्शन ए अकस्मात यादृच्छिक, बी स्तरीकरण, सी सामूहिक, और डी व्यवस्थित। इसका ऑप्शन डी सही होगा, व्यवस्थित। इसका इंग्लिश भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका हिंदी वर्ड मीनिंग नहीं आ पाया है और इंग्लिश में हम पढ़ते हैं और इसका हिंदी भी बोल देंगे। इफ ए टेस्ट मेजर्स मास्टरी लेवल अचीवमेंट इन ए सब्जेक्ट इट इज़ नो एज। इसका हिंदी होगा, यदि कोई परीक्षण किसी विषय में दक्षता स्तर की उपलब्धि का मापन करता है तो उसे, इसका ऑप्शन ए होगा क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। इसका हिंदी होगा कसौटी संदर्भित परीक्षण, बी डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसका हिंदी होगा निदानात्मक परीक्षण, सी होगा नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। इसका हिंदी होगा मानक संदर्भित परीक्षण, और डी प्रोग्नोस्टिक टेस्ट। इसका हिंदी होगा भविष्यवाची परीक्षण।
तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, मानक संदर्भित परीक्षण, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। तो साथियों, आज का क्वेश्चन सेशन यहीं पर समाप्त होता है। कुछ और प्रश्नों के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो 50 वीडियो की श्रृंखला है, अभी तो 13 ही पूरा हुआ है, जो अन्य वीडियो आनी है उसका नोटिफिकेशन आपको